इंटरमीडिएट फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं चर्चा करूंगा चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के शॉर्ट न्यूमेरिकल्स की। आज मैं पहला शॉर्ट न्यूमेरिकल्स लेता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आप उसमें लैंग्वेज ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित होती है, यानी 45 डिग्री क्या है, आपतन कोण है, और एक प्रकाश किरण है जो वायु से कांच में जा रही है, ये आपतन कोण है 45 डिग्री, ये किरण जा रही है। अगर ये माध्यम चेंज ना होता, एयर ही होती, तो ये प्रकाश किरण सीधी निकल जाती, बिल्कुल सीधी, बिना विचलित हुए। किंतु चूंकि माध्यम परिवर्तन हो गया तो उसने कहा यह 15 डिग्री विचलित होती है। अब 15 डिग्री विचलित होने का मतलब क्या है? 15 डिग्री विचलित होने का मतलब है कि भाई 15 डिग्री या तो अविलंब से दूर चली गई या अविलंब की ओर झुक गई। चूंकि प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तब यह अविलंब की ओर झुकेगी। अर्थात ये 15 डिग्री यहाँ झुक गई है, तो ये कितना कोण बचा होगा? 30 डिग्री। भाई 45 डिग्री में से 15 डिग्री ये झुक गई माध्यम बदलने के कारण, और 30 डिग्री इसका ये हुआ है हमारा अपवर्तन कोण। आई 45 डिग्री, आर 30 डिग्री। क्रांति कोण मुझे ज्ञात करना है। क्रांति कोण ज्ञात करने से पहले मुझे अपवर्तनांक ज्ञात करना होगा और मुझे स्नेल के नियम की बात करनी होगी। स्नेल के नियम का फॉर्मूला वैसे भी लिखने को आ सकता है एक नंबर में। स्नेल के नियम का फॉर्मूला होता है n बराबर साइन आई अपॉन आर। n इजकल टू साइन आई की जगह मैंने 45, साइन आर साइन 30। साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 का मान, और साइन 30 का मान होता है 1/2। जब ये दोनों मान लगाऊंगा तो ये ऊपर चला जाएगा और √2 नीचे, ये 2/√2, n बराबर √2। साइन सी क्रांति कोण का मान होता है, फॉर्मूला होता है साइन सी इजकल टू 1/n, और मैंने n की वैल्यू लगाई है √2, 1/√2। 1/√2 मान होगा साइन 45 का, और क्रांति कोण का मान साइन 45 या सी 45 के बराबर आ जाएगा। बहुत अच्छा ये न्यूमेरिकल था, पहला न्यूमेरिकल ही। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 30 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होगी, -30 सेंटीमीटर, f बराबर -30। दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर वस्तु तक की दूरी को u कहते हैं, और u बराबर -20 सेमी। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है दर्पण के, और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। 8 सेमी लंबी वस्तु रखी है, वस्तु की लंबाई को मैं कहूंगा o बराबर 8 सेमी। फिर कहा गया प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिएगा, दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अभी मैंने रिजल्ट काउंट नहीं किया। अवतल दर्पण में केवल एक ही पोजीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है, और सीधा, वो भी कब? जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच रखी हो। दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और वस्तु 20 सेमी दूर रखी है, यानी फोकस के और दर्पण के बीच में कहीं रखी है। अब देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। मैंने एक लेंस की दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र लगाया, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v, u का मान -20 लगाया, 1/-30, 1/v बराबर 1/20 को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूं, प्लस हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30, 60 लघुत्तम लिया, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, और v का मान प्लस 60 सेंटीमीटर आ गया। प्लस आने के कारण है कि वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया I/O बराबर -v/u। I की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, O का मान 8 माइनस v की जगह कैलकुलेट कर, v की जगह ये है 60 और u की जगह -20, माइनस माइनस प्लस हुआ, और I बराबर 24 सेंटीमीटर आया। क्योंकि ये प्लस में आया तो यहां से भी सिद्ध होता है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और वस्तु की लंबाई 8 सेमी थी, प्रतिबिंब की लंबाई 24 सेमी है, प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनेगा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे फॉर्मूले यहाँ पर हैं आपके सामने। एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है। प्लस का साइन यहाँ लगा है
इसका मतलब है कि लेंस वो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता ऋणात्मक। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला होता है F बराबर 100/P या P बराबर 100/F। क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 100/F, जबकि F सेंटीमीटर में हो। F बराबर 100/2.5 40 सेंटीमीटर। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। और भी हम क्वेश्चन लेते हैं। एक उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल जिसके उभरे हुए तल हों, उभरे हुए तल ये होता है उभयोत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेमी हैं दोनों। देखिए जो पहला वक्र पृष्ठ है इसका केंद्र दाईं तरफ होगा, ये प्लस में होगी, और दूसरा वक्ता पृष्ठ है जो पृष्ठ है उसका बाईं तरफ होगा और ये माइनस में होगी। यानी R1 की वैल्यू प्लस 20 सेंटीमीटर होगी R1 की वैल्यू, और R2 की वैल्यू माइनस 20 सेंटीमीटर होगी। लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। अपवर्तनांक को स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, n बराबर 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, f ज्ञात करना है। लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f बराबर f मुझे कैलकुलेट करना है। n का मान मैंने 1.5 लगाया, r1 का मान 20, r2 का मान -20, माइनस माइनस प्लस होता है। 1/f बराबर 0.5, 1/20 प्लस 1/20, 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा 2/20, 2 की 0.5 से गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में केवल एक ही बात ध्यान करने की होती है कि सवाल अगर क्वेश्चन अगर उत्तल लेंस का है तो R1 प्लस होगा R2 माइनस, और अगर यही क्वेश्चन अवतल लेंस का होता, कॉनकेव का होता, R1 नेगेटिव होता, R2 प्लस। छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन के सेंस बदल जाते हैं और यही फिजिक्स है। यदि एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वायु में फोकस दूरी F 20 सेंटीमीटर, तो उसकी जल में फोकस दूरी क्या होगी? देखिए जल का अपवर्तनांक होता है 4/3, उसे मैंने n डैश कह दिया। n डैश वो अपवर्तनांक है जिसमें लेंस को डुबोया जाएगा। n डैश वाटर, वाटर का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 4/3, कांच का अपवर्तनांक 3/2, और एक फॉर्मूला होता है किसी द्रव में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लिखिए, एक नंबर में आ भी जाता है। तो ये फॉर्मूला है f डैश बराबर f n डैश n-1 अपॉन n-n डैश। f लेंस की वायु में फोकस दूरी है, f लेंस की वायु में फोकस दूरी है, f डैश द्रव में डुबोने के बाद लेंस की फोकस दूरी, n लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और n डैश उस द्रव का अपवर्तनांक है जिसमें लेंस को डुबोया गया है। क्लियर? अब देख लीजिए यहां पर हम फॉर्मूला मान लगा देते हैं इनके। f डैश मुझे कैलकुलेट करना है बराबर f की वैल्यू 20, ये 40 की जगह 20 की जगह 40 हो गया है, पर ऐसे 40 मान लीजिए कि वायु में फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। f की वैल्यू 40, n डैश की वैल्यू 4/3, n 3/2 माइनस 1, n डैश 4/3 माइनस ये मान लगा दिया मैंने यहाँ पर n माइनस n डैश का। कैलकुलेशन किया, ये आंसर आ गया। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ऊपर 20 सेंटीमीटर लिखा है, पर यह क्वेश्चन जो हल हुआ है वो 40 सेंटीमीटर से हुआ है। आप 20 से भी हल कर सकते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच एवं जल का अपवर्तनांक 3/2 व 4/3 है। कांच का अपवर्तनांक 3/2 है और जल का 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होगा उसे ऊपर लिखेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होता है उसे नीचे लिखेंगे। यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी गलती से कभी कभी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। कांच का अपवर्तनांक क्या था? 3/2, तो मैंने 3/2 लगाया। जल का अपवर्तनांक 4/3 लगाया। 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 9/8 इसका आंसर आ गया।
और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इस वजह से मैंने कोई मात्रक लिखा भी नहीं है। एक पतले समतल उत्तल लेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उत्तल लेंस की बात की थी, अब मैं समतल उत्तल लेंस की बात करूंगा। समतल उत्तल लेंस का मतलब है कि एक पृष्ठ समतल है और एक पृष्ठ उत्तल है। तो जो समतल है उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होगी। कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी को f कह दिया 20 सेंटीमीटर। लेंस के पदार्थ का वर्तनांक 1.5 है, n की जगह 1.5, r1 की जगह r, r2 की जगह अनंत। 1/अनंत 0 होता है, कैलकुलेशन किया और वक्रता त्रिज्या का मात्रक होगा सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी का मात्रक होगा वही मात्रक वक्रता त्रिज्या का यहां हम लिखेंगे। 20 सेमी फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं। देखिए, दो लेंसों को संपर्क में रखने के बाद फोकस दूरी का क्या फॉर्मूला आता है, लिखने को भी आता है। दो लेंस एक दूसरे से स्पर्श करके सटाकर रखे गए हैं। लेंस युग्म की फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा? लेंस युग्म की फोकस दूरी का सूत्र होगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 20 सेमी फोकस दूरी के दो पतले लेंस हैं। पहले लेंस की फोकस दूरी f1 भी 20 सेंटीमीटर है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 भी 20 सेंटीमीटर है। तब 1/f बराबर 1/20 प्लस 1/20 बराबर 2/20, यानी f बराबर 10 सेंटीमीटर। इससे इससे का मतलब यहां है युग्म से, ना एक लेंस से ना दूसरे लेंस से, किससे? युग्म से। 20 सेमी दूरी पर रखी गई वस्तु, मैंने बोला था कि वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाएगी और बाईं ओर की दूरी हमेशा नेगेटिव होगी, तो मैंने लिखा u बराबर -20 सेंटीमीटर। वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले मैं प्रतिबिंब तक की दूरी ज्ञात करूंगा। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v, u की वैल्यू -20 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/10। 1/20 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/20, 20 मैंने लघुत्तम लिया, 1/20 आंसर आ जाएगा और v बराबर 20 सेंटीमीटर आया। अब ये देखिए बीच में लेंस है, वस्तु 20 सेमी दूर बाईं तरफ है, यानी इधर है बाईं तरफ, ये वस्तु है और ये दूरी 20 सेंटीमीटर है। माइनस का मतलब है बाईं ओर है और प्रतिबिंब दाईं ओर बना 20 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हुई? 20 प्लस 20 बराबर 40 सेंटीमीटर। यहां पर मैं चिन्ह नहीं लूंगा क्योंकि ऋण चिन्ह केवल यह बताता है कि बाईं तरफ है और प्रतिबिंब प्लस में आया दाईं तरफ है, तो दोनों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर यहां पर होगी। इसे आप ध्यान से बात सुनेंगे कि चिन्ह, दूरी जब कैलकुलेट करनी होती है तो हम चिन्ह नहीं लेते हैं। आगे चलते हैं। दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दोनों उत्तल लेंस हैं, संपर्क में रखे हैं और संपर्क में रखे लेंस युग्म की अगर वो सटाकर रखे गए हैं तब लेंस युग्म की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f बराबर 1/20 प्लस 1/20, 1/f बराबर 1/10, f 10 सेमी आया। मुझे क्षमता ज्ञात करनी है, पावर। p बराबर 100/f, p बराबर 100/10 बराबर 10d, डी कैपिटल डी। कैपिटल डी मीन्स डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। एक लेंस जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है, एक लेंस जिसकी क्षमता +2 डायोप्टर, प्लस का मतलब क्या है कि वो लेंस उत्तल होगा। ये P1 की वैल्यू है 2D, -1D क्षमता वाले दूसरे लेंस, ये P2 है, P2 बराबर -1D। युग्म की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए P बराबर P1 प्लस P2, P बराबर 2 -1 इज इक्वल टू 1D, F इज इक्वल टू 100/P बराबर 100/1 बराबर 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएंगे। किसी पदार्थ के, इसी चैप्टर में ये भी न्यूमेरिकल आते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता के ऊपर, और आपने पढ़ा होगा कि जब किसी प्रिज्म पर, ये प्रिज्म का क्वेश्चन है, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो किरण 7 रंगों की किरणों में विभक्त हो जाती है। आपने ये भी पढ़ा होगा सबसे ज्यादा विचलन जो होता है वो किसमें होता है? बैंगनी प्रकाश की किरण में,
और सबसे कम विचलन लाल प्रकाश की किरण में होता है। बैंगनी प्रकाश की किरण के लिए हम वायलेट V का यूज करेंगे, पीले प्रकाश किरण के लिए येलो और रेड के लिए R। किसी पदार्थ के लाल, रेड, बैंगनी, वायलेट, पीले, येलो रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 और 1.60 है। ये जो 1.52 अपवर्तनांक है लाल रंग के लिए है, मैं इसे NR कहूंगा। NR, N लिखा जाएगा और R छोटा सा नीचे लिख देंगे NR। इसे बैंगनी कलर के लिए NV कहूंगा और पीले प्रकाश के लिए, पीले के लिए येलो, NY कहूंगा। पदार्थ की, किसके पदार्थ की? प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। ये एक नंबर में वैसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। वो सूत्र होता है ओमेगा बराबर NV माइनस NR बटे NY माइनस 1। ओमेगा बराबर NV माइनस NR बटा NY माइनस 1। जैसा कि हर बार कहता हूं कि जब हम फॉर्मूला याद करें तो साथ में ये भी याद करें कौन क्या है। ओमेगा बराबर क्या है? वर्ण विक्षेपण क्षमता किसकी? प्रिज्म की। NV बैंगनी प्रकाश के लिए, NV बैंगनी प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। NR लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। NY पीले रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ये वैल्यूज मैंने ऊपर से पुट की और आंसर आ गया, और वर्ण विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कांच के प्रिज्म का कोण, देखिए प्रिज्म का कोण क्या होगा? कांच के प्रिज्म के कोण को कैपिटल A कहते हैं, 60 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M, ये डेल्टा होता है और M लगा देते हैं, M फॉर मिनिमम। अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री, डेल्टा M की वैल्यू। कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए कांच का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला अलग से लिखने को भी आ जाता है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र लिखिए। वो आता है N बराबर साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 साइन A अपॉन 2। N इजकल टू साइन, मैंने A की वैल्यू यहाँ पुट की, क्या है? 60, डेल्टा M की 39 अपॉन 2, फिर साइन 60 अपॉन 2, 60 प्लस 39 99, 99 अपॉन 2 साइन 49.5 अपॉन साइन 30। 49.5 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.76, 0.76 यहाँ मैंने वैल्यू लगाई और साइन 30 की 1/2 कैलकुलेशन किया। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अगर बात पतले प्रिज्म की हो, एक पतले प्रिज्म का कोण 4 डिग्री है। प्रिज्म के कोण को मैं कैपिटल A कहता हूं, मैं क्या फिजिक्स ही कहती है। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को N कहेंगे। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। न्यूनतम विचलन कोण के लिए फॉर्मूला आता है डेल्टा M बराबर N माइनस 1 इंटू A। N की वैल्यू 1.5 माइनस 1 इंटू A की वैल्यू 4 और कैलकुलेशन करके 4 डिग्री यहाँ पर आ जाता है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, पतले प्रिज्म का क्वेश्चन हो तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिया है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा M कहूंगा, डेल्टा M बराबर 10 डिग्री। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। फॉर्मूला लगाया पतले प्रिज्म के लिए, डेल्टा बराबर N-1 इंटू A, डेल्टा की वैल्यू 10, N 1.5 माइनस 1 इंटू A, कैलकुलेशन किया, A इजकल टू 20 डिग्री। 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है। आपतन कोण ज्ञात कीजिए। सेम फॉर्मूला, डेल्टा बराबर N-1 इंटू A, डेल्टा विचलन है, विचलन यहाँ पर 29 डिग्री है, N 63, A 63 है और N मुझे ज्ञात करना है, कैलकुलेशन करना है, आराम से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन और मैंने लिया है इसमें, फिलेंट कांच के लिए बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक। बैंगनी रंग के अपवर्तनांक को मैं कहूंगा NV, V फॉर वायलेट। लाल रंग के लिए कहूंगा NR, NR इजकल टू 1.613। देखिएगा जब ये NV NR दे रखे हों, आपको NY कैलकुलेट कर लेना चाहिए। NY इन दोनों का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य मतलब इन दोनों को जोड़कर आधा करके मैं NY ज्ञात कर सकता हूं। NY बराबर NV प्लस NR अपॉन 2, 1.632 प्लस 1.613 अपॉन 2,
1.6225। पदार्थ की विक्षेपण क्षमता ज्ञात करनी है। मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया था। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर NV माइनस NR बटे NY माइनस 1। NV माइनस NR, NV NR की वैल्यू पुट की, NY की वैल्यू पुट की, और ओमेगा का कोई यूनिट नहीं होती है, ओमेगा का कोई मात्रक नहीं होता है। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता का जो सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए, ओमेगा बराबर NV माइनस NR बटे NY माइनस 1। एक क्वेश्चन आता है अभिदक्षक लेंस के ऊपर भी, विभेदन सीमा के ऊपर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। 50 सेमी द्वारक, द्वारक कहते हैं व्यास को। अभिदक्षक लेंस का व्यास 50 सेमी है और इस व्यास को स्मॉल डी मैं कहूंगा। स्मॉल डी बराबर 50 सेमी, यानी कि 50/100.5 मीटर। दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी जबकि तरंग दैर्ध्य दे रखी है लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब हुआ 6000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। विभेदन सीमा का सूत्र होता है 1.22 लैम्डा बटे डी, यानी कि 1.22 गुणा 6000 गुणा 10⁻⁻10 बटे 0.5। और विभेदन सीमा का ये यहां से वैल्यू आपको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन आता है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेमी दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है। 25 सेमी दूर वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसे समझने के लिए आप इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेमी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, पर वो देखना क्या चाहता है? वो देखना चाहता है 25 सेमी दूर रखी वस्तु को। तो क्या करना होगा? हमें ऐसा लेंस का प्रयोग करना होगा जो 25 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 15 सेमी दूर बना दे। यानी 25 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 15 सेमी दूर बना दे, यानी 25 सेमी क्या हुआ? वस्तु तक की दूरी हुई, और 15 सेमी क्या हुआ? प्रतिबिंब तक की दूरी हुई। और चूंकि दोनों ही बाईं तरफ रखी जाएंगी तो UV बराबर -25 सेंटीमीटर, V बराबर -15 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपको होगा ही नहीं। आप ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति चाह क्या रहा है। वो चाह रहा है 25 सेमी दूर रखी वस्तु को देखना। कब देख पाएगा? जब वो 15 सेमी पर प्रतिबिंब बनेगा। 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। 1/V 1/-15 माइनस 1/-25 बराबर 1/F। माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा। 1/F बराबर -1/15 प्लस 1/25, 75 लघुत्तम लूंगा, और -37.5 सेमी का अवतल लेंस उसे लेना होगा। अवतल लेंस लेना उसे होगा। एक सेंटेंस में मैं बोलता हूं, दूर बैठा उल्लू निकट आ। मतलब दूर बैठा ऊ से उल्लू, यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कल मैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपसे बात करूंगा। चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स।